एक और लॉन्ग ट्रिप मैंने किया है जिसमें लॉन्ग रेंज टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इनफैक्ट इसके अंदर एक लंबा ट्रिप था, काफ़ी लंबा ट्रिप था। मैंने ये ट्रिप किया है लखनऊ से लेके भोपाल तक। क्या क्या चैलेंजेस मुझे बीच में आए और क्या क्या रेंज रही, क्या क्या एसओसी रही, ये सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और ये सिर्फ लखनऊ से भोपाल तक नहीं है, रिटर्न जर्नी भी है भोपाल से लखनऊ तक, जिसमें मैंने एक्चुअली में रास्ते में कहाँ स्टे किया, कहाँ चार्ज किया, क्या हर्डल्स आई, वो सब मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये फियर है कि ईवी एक प्राइमरी व्हीकल नहीं हो सकता है। ये टोटल ट्रिप मेरा लगभग 1700 किलोमीटर का रहा है और 1700 किलोमीटर अगर मैं इससे ट्रैवल कर सकता हूँ बिना किसी इश्यू के, बिल्कुल सीमलेसली, तो कोई और भी कर सकता है। और ये साबित करता है कि ये एक प्राइमरी कार हो सकती है। अब ये ट्रिप मैंने स्टार्ट किया था तब मेरी रीडिंग थी 5528। सॉरी, मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, इसका वीडियो एक शॉट मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया। जहां जहां ले पाया हूं वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। 5528 मेरी रीडिंग थी ऑडोमीटर की और मैंने स्टार्ट किया था विद 100% चार्ज, जिसके अंदर मेरी रेंज विद एसी दिखा रहा था 495 और विदाउट एसी दिखा रहा था 549। और इस तरह से मैंने अपना ट्रिप स्टार्ट किया था लखनऊ से भोपाल, जो कि मैंने एक शॉट में कवर करने की प्लानिंग की थी, बट मैं उसको एक शॉट में कवर नहीं कर पाया। क्यों नहीं कवर कर पाया ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, कंप्लीट डिटेल्स, और रास्ते में क्या क्या हर्डल्स आई थी ये भी। बट अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे एक सिंपल सा क्लिक होता है, एक पॉज लीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के काम के वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। इस चैनल पे हम सभी तरह के ईवीज कवर करेंगे और हर पॉसिबल चीज जो आप चाहते हैं उसको हम इस पे कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वापस। मैं पहुंचा सागर। एक्चुअली हुआ क्या, रास्ते में जब हम झांसी पहुंचे तब तक सब कुछ ओके था, रेंज हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बट जैसे ही हम झांसी पहुंचे उसके बाद एक लंबा जैम लग गया, क्योंकि वहां पे फ्लाईओवर बन रहा है। फ्लाईओवर के जैम में करीब मुझे 2-2.5 घंटे मेरे वेस्ट हो गए। 2-2.5 घंटे वेस्ट हुए। थोड़ा बहुत एसओसी भी मेरा वेस्ट हुआ, तो मैंने व्हीकल को ऑफ रखा, तो मैंने ज्यादा इसकी रेंज वेस्ट नहीं होने दी। मौसम अच्छा था तो हमने एसी ऑफ किया, विंडो पेन्स ओपन किए और बहुत आराम से अपनी रेंज को सेव किया। बट फॉर्चुनेटली एक मुझे बीच में कट मिला और मैं उस जैम से निकल पाया, नहीं तो शायद पूरी रात मुझे उस जैम में बितानी पड़ती। तो मेरा अगेन कहना ये है, गवर्नमेंट से ये कहना है, अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है कि भाई आप फ्लाईओवर्स बनाइए बट डाइवर्जन्स भी दीजिए साथ में, जिससे आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। तो ये दिक्कत बहुत सारे लोगों को हो रही है और मैंने रास्ते में देखा बहुत सारे जगह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। इनफैक्ट झांसी से सागर तक भी बन रहे हैं और वो भी बहुत बड़ा हर्डल है। और सिर्फ इसी हर्डल की वजह से मुझे सागर में रुकना पड़ा। सागर पहुंचते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला मैंने रेंज वेस्ट नहीं होने दी, बट फिर भी एसओसी तो आपकी वेस्ट होती ही है, क्योंकि बार बार आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है, बार बार बंद करनी है, जरूरत पड़ती है तो एसी भी ऑन करना है। और बहुत बार हमें नहीं पता होता तो हमें गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है, एसी भी ऑन रखना पड़ता है। रेंज भी आ रही थी तब विंडो पेन्स क्लोज करके मुझे एसी चलाना पड़ा। तो सागर जैसे मैं पहुंचा तो उस समय मेरी रीडिंग हो गई थी 6044, रेंज सिर्फ 3% बची थी, 3% बची थी। बट गाड़ी बहुत बढ़िया है, इसके अंदर एसी भी बंद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने वहाँ एक होटल किया रियल टाइम पे और फिर मैंने उसको रात को सागर में चार्ज किया। उसका मैंने एक शॉर्ट शेयर कर रखा है, बहुत अच्छा चार्जर है रुद्राक्ष पेट्रोलियम पे, आप चाहें तो वहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। 24 आवर्स ओपन है और वो हमेशा चलता रहता है, सीमलेस है। मेरे वहाँ पे एक ऑपरेटर से भी बात हुई और मुझे अच्छा लगा कि वहाँ पे एक इतने छोटे सिटी में एक चार्जर है जो कि सारे टाइम चलता रहता है। 95% मैंने वहाँ पे चार्ज किया, 100% मैंने नहीं किया। और फिर जब मैं भोपाल के लिए चला तो उस समय 93% रेंज थी अगले दिन सुबह, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सागर में भी थोड़ा सा टूर लगाया मॉर्निंग में। तो तब ये रेंज अगर हम ये झांसी से सागर तक की रेंज देखें तो ये हमारी आ रही है 525 की रेंज। इन स्पाइट ऑफ इतने सारे हर्डल्स बीच में आए, इतना सारा लैग हुआ, तब भी मैंने 525 किलोमीटर की रेंज ली। ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को झांसी में अंदर उतर के काफी सारे डाइवर्जन्स, काफी सारे अलग अलग रास्ते लेने पड़े, जिसकी वजह से जो मेरा रूट लेंथ था वो बढ़ गया। अगर ये सीधा सीधा रूट होता जो कि भोपाल वाला हाईवे है तो बहुत कम पड़ता, करीब मान के चलिए 40 किलोमीटर के करीब तो मैंने एक्स्ट्रा चला लिया होगा इस चक्कर में।
तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो ये रेंज 525 की बुरी नहीं है। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया है कि 520 की रेंज निकाल के दिखाई है, बट यहाँ उससे भी अच्छी रेंज आ रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूं एसी की जो टेम्परेचर था वो 24-25 के आसपास था जब मैंने उसको चलाया। अब मैंने जब झांसी पे मैंने जब इसको सागर में चार्ज किया 93% पे हम चले तो मैं भोपाल पहुंचा 52% एसओसी लेफ्ट के साथ, और मेरी रीडिंग थी भोपाल पहुंचने पे 6284, जी हाँ 6284, और लगभग इसमें मेरी लगी 41% बैटरी, क्योंकि 93 पे हम चले थे। 240 किलोमीटर हमारी रनिंग हुई है। इसमें 26 से 27 एसी हमने रखा था, क्योंकि मौसम ठीक था, ज्यादा गर्मी नहीं थी, तो इतना हमने एसी रखा। और यहाँ मेरे को रेंज मिली लगभग 590 की। 590 की रेंज इज नॉट बैड। आप समझ रहे हैं, 41% में चलाऊं, थोड़ा बहुत कम नहीं चलाऊं, 590 की रेंज मिली। हाईवे बहुत अच्छा था। तो ये मेरा नेक्स्ट एक्सपीरियंस था रेंज का। पहला 525 जिसमें काफी वेस्टेज हुई, दूसरी 590। अब यहाँ पे जो मेरे को टॉल की जो कॉस्ट आई लखनऊ से भोपाल तक, वो आई 1135। मैं टॉल का पूरा आप लोगों के लिए एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं उसको, कहां कितना कितना टॉल है ये आप समझ जाएंगे। तो जितने भी टॉल्स आए इसमें 1135 रुपए मेरी कॉस्ट आई टोटल। ये आई लखनऊ से भोपाल तक इंक्लूडिंग सागर, जो कि मैंने स्टे किया, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टे नहीं भी करते तो भी टॉल उतने ही आने थे। अब भोपाल पहुंच के मैंने इसको 3 बार चार्ज किया, वो भी एसी फास्ट चार्जर से। जी हाँ, 12 किलोवाट के एसी फास्ट चार्जर से किया, जो कि स्टैटिक का चार्जर है एमपी नगर में। एमपी नगर में मिलन स्वीट्स है, उसके बैक में है, जो पार्किंग बनी हुई है गवर्नमेंट की, उसके बगल में ही है। तो आप बहुत आराम से लोकेट कर सकते हैं। अगर आप भोपाल में चार्जर ढूंढ रहे हो, वो बहुत बढ़िया चार्जर है, मैंने उसको हर टाइम्स पे टेस्ट किया है। 60 किलोवाट के 2 चार्जर्स वहां लगे हुए हैं, 4 गन लगी हुई है इनफैक्ट वहां। तो 60 के 2 लगे हुए हैं, और ये लगा हुआ है एक 12 किलोवाट का एसी चार्जर। मैंने 3 बार में उसको चार्ज किया और मैं पहुंचा 70% तक। जब मुझे जितना टाइम मिला, मैंने थोड़ा बहुत काम किया लैपटॉप अपना गाड़ी में रख करके, और मैंने साथ में चार्ज किया। इस तरह से मैंने उसको टुकड़ों में 2-3 बार में 70% तक लेके गया, क्योंकि 30% हो गई थी जब मैंने थोड़ा बहुत भोपाल में चलाया, 11% वहां कंज्यूम किया। अब क्योंकि मुझे निकलना था भोपाल से, तो मेरे पास टाइम नहीं था ज्यादा, तो मैंने फिर डीसी फास्ट चार्जर यूज किया और उसको 70 से 95 कर दिया। 70 से 95, 25% मैंने उसको बढ़ाया। 95 क्यों किया, 100 क्यों नहीं किया, और उसका रीजन था मैंने रात को ये किया था, और मे बी आई डोंट नो डिस्कनेक्ट हो गया वो बीच में। मैं वहां बैठा नहीं था, कहीं बाहर मैं छोड़ के चला गया था। पास में एक मेरे रिलेटिव का ऑफिस है वहां पे, और वहां मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया, चार्ज पूरा हो गया, मैं चला गया। तो फिर मैंने रिकनेक्ट नहीं करा उसको। मेरे को लगा 95% ओके है। वैसे भी मुझे लौटते हुए झांसी में रुकना था, तो 95% से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैंने 95% एसओसी से भोपाल से स्टार्ट किया, और मैं झांसी पहुंचा। 6790 रीडिंग थी, और 11% एसओसी पे मैं झांसी पहुंचा, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लॉन्ग रूट लिया झांसी जाने के लिए, गुना के थ्रू। क्योंकि सागर वाले रूट में बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे थे, बहुत दिक्कतें थी रास्ते में, तो वो दिक्कतें मैं दोबारा फेस नहीं करना चाहता था। गुना के थ्रू मैंने रूट लिया, और वहां पे बिल्कुल सीमलेस था, और मैं 11% एसओसी पे झांसी पहुंचा। और जो मेरी रेंज ये आई है आपकी भोपाल टू झांसी, 11% को अगर हम कैलकुलेट करें, मैंने 84% कंज्यूम किया, 408 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो ये 485 की रेंज आई है। और यहाँ पे मैंने 22 का एसी में टेम्परेचर रखा था, और क्रूज किया था 110 पे, तो ज्यादा स्पीड में चलाया था ऑब्वियसली, इसलिए रेंज कम आई। दूसरा, जाते टाइम हाफ लोड था व्हीकल में, फुल लोड नहीं था। आते टाइम फुल लोड था, क्योंकि मेरी कंप्लीट फैमिली थी जिनको मैं भोपाल से लेके आ रहा था, तो सामान भी ज्यादा था, कंपैरेटिवली डबल सामान था। तो दोनों चीजें, थोड़ा सा स्पीड ज्यादा थी, थोड़ा सा एसी मेरा कम टेम्परेचर पे था, और तीसरा जो है मैंने लोड थोड़ा ज्यादा था। मिला के 485 की रेंज आई, जो कि कम थी, मैं मान रहा हूँ। पीछे हमारी रेंज आई थी 885 की, तो 485 885 का डिफरेंस आ गया। बट आप 100 से एक्सीड करेंगे स्पीड, तो ऑब्वियसली रेंज में कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाएगा। अब झांसी में एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस, चार्जिंग एक्सपीरियंस। झांसी में ज्यादा चार्जर्स अवेलेबल नहीं है, झांसी में बहुत कम चार्जर्स हैं, हमने काफी ढूंढा। तो 2-3 अदानी के चार्जर्स हैं, एक टाटा का चार्जर है। मैं जब टाटा के चार्जर पे गया, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, तो वहां मैंने सब कनेक्ट किया, सब कुछ किया, बट मेरा चार्ज नहीं हुआ, 1-1.5 घंटा वेस्ट हो गया। फिर अदानी का एक चार्जर है, और वो चार्जर आपका अटल एकता पार्क के पास है, वो बहुत अच्छा है। मैंने उससे 2 बार में चार्ज किया, मैंने उसको कंप्लीट फुल किया। थोड़ा सा कम थी रेंज, इसीलिए मैंने एक बार थोड़ा सा चार्ज किया। फिर हम लोग थोड़ा डिनर वगैरह करने के लिए गए, फिर लौट करके मैंने उसको फुल चार्ज कर लिया रात को ही, और 100% इस बार मैंने इसको चार्ज किया है। और इसमें मेरा विदाउट एसी दिखा रहा था 572, और विद एसी दिखा रहा था 518
और उस समय रीडिंग थी 6825 की रीडिंग थी। आपको ये सारे क्लिप्स मैंने नोट किए हुए हैं, आपको मैं दिख रहे होंगे। अब हमने झांसी से स्टार्ट किया 6825 पे 100% एसओसी के साथ, और मैं गया था पहले ओरछा में राम मंदिर है, मैंने ओरछा का मंदिर विजिट किया। तो थोड़ी सी नैरो लेन्स है वहाँ पे, उतना स्पीड से नहीं चल सकते हैं, बट अच्छा रहा। वहां से मैं लौट करके फिर वहां से सीधा का सीधा मैं लखनऊ आ गया हूँ। तो ये 6825 पे वाया ओरछा जो है मैं लखनऊ आया हूँ, और मैं पहुंचा हूँ लखनऊ जब मेरी रेंज बची थी 21% एसओसी बची थी, और 115 किलोमीटर बचे थे, और रीडिंग थी मेरी 7195। आपको इसका क्लिप दिख रहा होगा। 370 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया और 115 बचा है, जिससे होता है टोटल 485, और 100 की ऑलमोस्ट स्पीड में मैंने चलाया है। क्रूज भी किया है, नॉर्मल भी चलाया है, दोनों मोड्स किए हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, रास्ते में मुझे 1.5 घंटे का जाम मिला उन्नाव के बाद लखनऊ तक, क्योंकि एक्सप्रेसवे बन रहा है। 1.5 घंटे के जाम में नहीं तो मेरी एसओसी 500 प्लस आती, ये 500 से नीचे चली गई सिर्फ इस वजह से क्योंकि जैम था। तो ये मेरी एसओसी आपकी आई है, रेंज मेरी आई है 485 की। तो 485 की रेंज आई है। अगेन ये रेंज आपकी मैच कर रही है जो रेंज हमारी आई थी जब हम भोपाल टू झांसी आए थे। तो अगेन चीज वही है, स्पीड ज्यादा थी, एसी कम था और फुल लोड था, तो इसकी वजह से दोनों में मैचिंग रेंज आई है। बट यहाँ पे एक डिफरेंस था कि यहाँ पे मैंने 100 पे चलाया था, 110 पे नहीं चलाया था, तो थोड़ी सी स्पीड कम थी। बट दूसरा डिफरेंस था, मुझे 1.5 घंटे का जैम मिल गया। अगर वो 1.5 घंटे का जैम नहीं मिलता तो ये रेंज बड़े आराम से 510 तक आती, जो कि मैं रास्ते भर देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। तो ये था टोटल मेरे ट्रिप का एक्सपीरियंस। और मैं इसमें एक चीज शेयर करना चाहूंगा रिलेटेड टू टोल। यहाँ पे जो मेरा टोल लगा जब मैं आया हूँ वापस लौट के, तो वो मेरा टोल लगा 1360 रुपए, जो कि लगना चाहिए था 1175 रुपए, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। उसमें 370 रुपए कम है, क्योंकि ये हमने कैश पे किए कानपुर के एंट्री पे जो टोल था। वहां पे क्या हुआ, मेरा ऑटोमेटिकली जो मेरा फास्टैग था आईसीआईसीआई का वो डिसेबल हो गया। मेरे पास मैसेज आ गया 6 टोल कटने के बाद कि आपका वो जो हॉट लिस्ट कर दिया गया है, केवाईसी चाहिए उनको। अब आप मुझे ये बताइए, चलते हुए रनिंग के अंदर केवाईसी लेना ये कौन सी सेंस की बात है? मुझे तो पहले यही नहीं समझ में आता कि ये बैंक्स हर साल केवाईसी क्यों करते हैं। क्या इंसान बदल जाता है, उसका डेट ऑफ बर्थ बदल जाता है, उसकी फोटो बदल जाती है, क्या बदल जाता है? आप ये मुझे बताइए। अगर इनको लेनी है डिटेल्स तो ये आधार से क्यों नहीं लेते हैं? अगर गवर्नमेंट से कोई भी इसको देख रहा है, बैंकिंग सेक्टर से या जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, आधार जब बना है तो कोई भी इंसान अगर उसका एड्रेस चेंज होगा तो आधार चेंज कराएगा ही कराएगा, उसके बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो आधार से ऑटोमेटिकली क्यों नहीं उठाते हैं? ये बार बार कस्टमर्स को क्यों हैरेस करते हैं केवाईसी के नाम पे? और आप सोचिए, गाड़ी ट्रेवल कर रही है और रास्ते में आपका केवाईसी खत्म हो गया और आपका फास्टैग काम करना बंद कर गया। बहुत रिक्वेस्ट करके डबल पैसे दे करके मुझे एग्जिट मिली। ऑल्दो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो फास्टैग देखते हैं, और उन्होंने 1 घंटे में मेरी केवाईसी अपडेट करा दी। ऑल थैंक्स टू हिम। और अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो वो जानते होंगे। ये मेरा कहना था कि ये केवाईसी एक बहुत बड़ा हर्डल है, और ये बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस मैंने फेस किया, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था इस एक्सपीरियंस के बारे में भी। तो मेरे इसलिए लगे 1360 रुपए। मैं उसकी रिसिप्ट की भी आपको कॉपी शेयर करूंगा, जो 370 रुपए मैंने कैश में दिए हैं, रिसिप्ट ली है, वो कोई मैंने ऊपर से पैसे नहीं दिए हैं। बट ये गलत है कि इस तरह से केवाईसी आपकी बीच में बंद हो जाए। और अगर कोई इसको गवर्नमेंट से भी देख रहा है जो नेशनल हाईवे से रिलेटेड है, तो उनको भी बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि इस तरह की हरकत ये ना करें, क्योंकि इससे जो चलने वाले लोग हैं उनको बहुत हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है। ऑल्दो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि टोल्स को और फास्ट बनाया जाए, और दूसरी तरफ ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ऐसे कैसे टोल्स फास्ट हो पाएंगे? ये मेरा कहना है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑलमोस्ट जो मेरे पास डिफरेंस आया 40 रुपये का डिफरेंस आया अगर एक्चुअल मेरा टोल लगता, और अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर ज्यादा था ये डिस्टेंस जो मैं गुना के थ्रू आया था। तो इसकी वजह से ये टोल मेरा ज्यादा लगा ओवरऑल जो टोल मैंने आपको बताया है, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम रहता। तो ये था मेरा कंप्लीट ट्रिप का एक्सपीरियंस, जो कि था लखनऊ से भोपाल और भोपाल से बैक टू लखनऊ। आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस? आपको क्या इसमें जानने को मिला? और आपकी कोई और क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह के और ट्रिप्स के एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करता रहूंगा। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।